आप एजेंट है किसकी? बीजेपी की? अरे बीजेपी वालों से मैं सवाल पूछती हूँ तो बोलते हैं बहुजन विकास अघाड़ी की एजेंट है, कहते हैं बीजेपी की एजेंट है। बीजेपी वाले कौन है? करूँ क्या मैं, धरती पे रहूँ कि नहीं रहूँ? एक ही रोना लगा रखा है। 35 साल 35 साल 35 साल 35 वर्षात काय केलंय ना, आहे का हिंमत एका सीटवर बसायची? दूध एकच झाली की आम्ही तिकडे रील नाही बनवली. आता असं वाटतं की रील बनवली असती. रेल्वेवरचे ब्रिज झाले, 5 रेल्वेवरचे ब्रिज झाले. ऐकलंय आपण ब्रिजेसचा फॉलो मुख्यमंत्री बरोबर झालेली बैठक. जसे ते होर्डिंगवर हे पत्र दिलंय ना, हे टेंडर डॉक्युमेंट, असं वाटतं आता ते लगेच टेंडर डॉक्युमेंट आपल्याला पण बॅनर बिनर टाकायला लागतील. हे तर फक्त गेल्या 5 वर्षाचे मी बोलतोय. आणि हे टेबल टू टेबल आम्ही सगळ्यांनी फिरून 10 वर्ष लागली परवानगी मिळाला. हे एवढे अडचणीचे मुद्दे आहेत. पुढे खासदार कुठे होते 35 वर्ष? रील बनाम रियल की छिड़ी जंग, अभिमान बना आफत। बीजेपी सड़कों के मुद्दे को लेकर आई बैकफुट पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। कल बीवीए ने निकाला भव्य मोर्चा सड़क पर पड़े गड्ढों के विरोध में, जिसमें हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जनता सड़कों पर उतरे हुए थे। उनका साफ तौर पर कहना था, जिस तरीके की सड़कों की व्यवस्था इस वर्ष हुई है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। हर वर्ष गणेश उत्सव के पहले सड़कों के गड्ढे भर दिए जाते थे, भले ही पैच वर्क किए जाते थे, लेकिन पैच वर्क के चलते सड़कों की अवस्था ठीक हो जाया करती थी और उसके चलते गणपति बप्पा को हिचकोले खाते हुए नहीं जाना पड़ता था। लेकिन इस वर्ष गड्ढों के चलते सुनने में ऐसा भी आया कि 2 गणपति बप्पा की मूर्तियां खंडित हुई। कई जगहों पर सड़कें धंसती हुई नजर आई, जिसमें ट्रक और टैंकर फंसते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ में कई लोग अपाहिज हो गए, कई लोगों के हाथ पैर टूट गए और कईयों ने तो जान गंवा दी। इसी बीच जिक्र हुआ उस प्रताप नाइक का भी, जो विरार पाटा के पास आरटीओ ऑफिस के सामने नवरात्रि के पहले दिन ही गड्ढों के चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल रील वर्सेस रियल इसलिए ट्रेंड कर रहा है शहर में, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार चुनकर आई है, तब से सोशल मीडिया पर लगातार अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटे हुए रहने के चक्कर में इस होड़ के चलते रील पर रील भाजपा के जो विधायक हैं वो अपलोड कर रहे हैं। इसके चलते लोगों में काफी रोष दिखा और इसी बीच में रील वर्सेस रियल को लेकर वसई की विधायिका स्नेहा दुबे मैडम ने साफ तौर पर बताया कि रील बनाना तो मेरा अभिमान है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं उन्हीं के पास कंटेंट होता है और जिसके पास कंटेंट होता है वो कंटेंट क्रिएटर बन जाता है, यानी वो रील बन जाता है। अब ऐसे में लोग उन्हें रील स्टार की उपमा दे रहे हैं और यही अभिमान उनका पूरी तरीके से कल के मोर्चे में आफत में तब्दील होता हुआ साफ तौर पर नजर आया। सबसे पहले सुनिए कि किस तरीके से रील वर्सेस रियल को लेकर लोगों ने भाजपा को और भाजपा के विधायकों को जमकर लताड़ा है। 35 साल के कार्यकाल का अगर भ्रष्टाचार होएगा तो 10 साल से यहाँ पे किसके खासदार है? यहाँ पे एमपी बीजेपी के हैं। उन एमपी ने गए 10 साल में वसई तालुका के लिए कितना पैसा लाके दिया है, तो उन्होंने बोलो उनका भी एक रील बनाए और हमको दिखाइए। वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग सड़क पर हैं, उनके कार्यकर्ता सड़क पर हैं, इसलिए वो रील बनाते हैं। आप लोगों ने कोई काम ही नहीं किया तो आप लोग रील क्या बनाएंगे? खाली दुबे मैडम क्या बोलेंगी? दुबे मैडम अभी आई है। दुबे मैडम क्या जरा सा 4 जन को लेके वीडियो बनाती है? दुबे मैडम कुछ नहीं करे। दुबे मैडम खाली मैडम गटर में कमल उगा रही है, खड्डे में कमल उगा रही है। दुबे मैडम कुछ नहीं, खाली रील बना रही है। वो कहती है रील बनाने पर उनको अभिमान है कि वो जो काम करती है इसलिए रील बना रही है। हम लोग भी रील बनाए, हम रील नहीं बनाते, हम काम करके दिखाते हैं। आपने काम किया ही नहीं तो आप रील कहाँ बनाएंगी? दुबे मैडम क्यों? दुबे मैडम क्या बोलेंगी? ये सब काम किसने किया है? दुबे मैडम का हक नहीं है। हमारे सड़क पे उतर के वो सड़क का मुआयना करती है रात को 2 बजे 12 बजे के बाद। रोड पे मायना का वैसे चित्ती दादा भी गए, कितने बार नगर पालिका में गए, बोले, लेकिन हुआ क्या? सड़क पे हाँ उतरते हैं ना भाई, हम लोग को क्यों उस दिन ट्रेन पटरी से उतर गए? रील नहीं बनाते, रील बनाते कैसे मानेंगे कि हाँ तो अभी रील नहीं बनाते। ये हमें पता नहीं था ना कि रील बनाने से ही लोग ये करते हैं। अभी हम लोग भी रील बना के डालेंगे, भले काम करे या ना करे, जरा सा झाड़ू मार के ही रील बनाएंगे। हमें पता नहीं था ना कि रील बनाने से, रील नहीं बनाना चाहिए मैडम, रील बनाने से कोई है नहीं। वो क्या जनता तक पहुँचने का साधन है ये? कुछ नहीं, जनता काम करोगे जनता अपने आप आपके पास आएगी। दिखावा करने का साधन है, कौन कर रहा है दिखावा? रील में दिखावा करके हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम दिख नहीं रहा है लोगों को, रास्ते पे नहीं दिख रहा है। कौन कर रहा है दिखावा? आपको भी मालूम है, हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। रेल किसने बेचा, तेल किसने बेचा, विमान किसने बेचा, ऐसा किसने बेचा? हमारे पास सत्ता नहीं थी। गड्ढे हैं उसकी जिम्मेदार बहुजन विकास अघाड़ी। कौन बोलता है ऐसा? भाजपा बोलती है। कौन बोलता है? भाजपा बोलती है। काम नहीं किया 1 साल में, इसके लिए आप भाजपा बोल रही है। और यही मैडम को बोलो 2009 में भी हम लोग परिवर्तन किए थे, वे पंडित को जीत के दिए थे, उन्होंने कितने सड़कें बनाए उसका भी लिस्ट हमारे सामने लाए।
कि राजौरी का जो रास्ता है सतपारा नाके से 4 बार उसको नारियल तोड़े बनाया क्या आपा ने बनाया रोड, इतने चाकू ने बनाया। हाँ किसने तोड़ा नारियल? नारियल उसी ने तोड़ा और कौन? किसने? नाम लीजिए। विवेक पंडित ने। कब तोड़े थे? वो आपको मालूम नहीं, पहला 2-3-4 साल का पहला। 4 साल के पहले। हाँ रोड बनाया कौन? आपा नहीं बनाया, इतने चाकू ने रोड बनाया। इसलिए रात को उतरते हैं हम लोग, दिन को उतरते हैं। वो लोग रात को उतरते हैं, हम लोग दिन को उतरते हैं। हम डरते नहीं है किसी से, हमें अपना काम करना है और ये करना है। कोई अपने घर से काम नहीं करके दे रहा है। आज जो चुन के आई है बस वीडियो बना के उनके 4 कार्यकर्ता आके इधर उधर गटर का उस दिन पानी बंद कर दिए। लोगों के घर में पानी गया, किसने क्या किया? चिट्ठी दादा जाके पूरा गटर खुलवाए, फिर पानी बह के गया। कह रहे हैं कि पहले के जो विधायक थे वो लोगों के बीच में नहीं थे, अब के जो विधायक है वो हर पंडाल पर पहुंच रहे हैं, हर तो जगह। हमारे भी चिट्ठी दादा हर पंडाल घूम रहे हैं, हर मंडप जाते हैं देवी का दर्शन। कोई कौन बोलता है आपको? रील नहीं बनाते, मैं वो रील नहीं बनाते इसलिए वो दिखते नहीं है। मैं आपको भी रील बना के भेजती हूँ, आप नंबर दे दीजिए। हर जिस पंडाल में गए हैं, जिस गणपति में गए हैं, जिस दुर्गा पूजा में गए हैं, मैं आपको भेज देती हूँ रील। आज भी बोल रहे हैं लोग हाँ। मतलब इतना काम हो सब ये अपना सब स्टार्ट होने वाला रोड का, लेकिन एक भी वर्क ऑर्डर दिया उन्होंने नहीं ना, तो फिर किस मुंह से बोलते रोड बनने वाले? रोड कभी बने, पैच कभी बनेगा? मरने के बाद ये आदमी लोग टूट फूट जाते, उसको कौन वारंट दे रहा है? उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी नहीं, बीजेपी सरकार है। वो दोनों आमदार है ना, वो जो शामी दिन और दोनों आमदार है, दूसरा कोई नहीं है। उनको ही पकड़ना है, उधर ही दुबे और उसको पकड़ना है। ये तो बोल रहे हैं हमको डिजिटल इंडिया बनानी है, हमको इंडिया चमकाना है। तो आज कौन सी इंडिया चमक रही है? पब्लिक रास्ते पे आ रहे हैं और इसके लिए अभी कहते हैं अच्छे दिन लाने वाले है कहाँ ढूंढ लो। कल के जन आंदोलन के दौरान बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए 4-4 बार टेंडर निकाले जाने की आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी है। ये सवाल पूछिए वर्तमान विधायकों से, जैसे आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं ऐसे ही उनसे सवाल पूछिए। इथं रस्त्यावर 4 वेळा जर टेंडर निघत असेल, विधायक कोण आहे? क्यों सेम रस्ते पे 4 बार टेंडर निकल रहा हुआ? अपना जवाब क्या ये हुआ? पैचवर्क का टेंडर कैंसिल क्या है? क्या एक रस्ते के लिए 4 बार टेंडर क्यों चाहिए? एक बाजू एग्जिस्टिंग पैचवर्क का टेंडर कैंसिल किया है क्या? नहीं किया। कुछ उनको आता है ये दर्शन आपने न्याय मोदी को इसलिए तुम जवाब है क्या होता है? प्रशासन के हाथ में बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं, यही प्रश्न आप इतना होता है कि टेंडर को फॉलो करके अपने ला क्या है? अभी तुमको से कंपेयर करना है। हम उद्घाटन करने की विनती करते हो इतने लोगों की जो तकलीफ है, आप जनता की जो तकलीफ है, आप उद्घाटन करो, फिर रील बनाओ, रेट लो, पटाखे फोड़ो, हम भी आपके साथ पटाखे फोड़ेंगे। एक ही बार के ऊपर क्यों रेट डाला मैडम ने? बाकी नहीं दिखती? वसई विधानसभा 133 की आमदार मैडम है वो, बराबर, तो एक ही बार क्यों दिखा उनको? और क्यों नहीं दिखते? क्यों दिखा? आप बताइए। हमें क्या पता? आप पूछ वो आप पूछ सकते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे हमें आप प्रश्न करते हैं वैसे उनको भी आप प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन अब उन्हें क्या ही बताएं। वर्तमान विधायक जो हैं उन्हें सिर्फ चुनिंदा पत्रकार ही पसंद आते हैं। बाकी पत्रकारों के सवाल जो हैं उन्हें कांटे की तरह चुभते हैं और बाकी पत्रकार उनकी आंखों में खटकते हैं, क्योंकि वो उनके मन मुताबिक सवाल नहीं पूछते। इसलिए वर्तमान विधायकों के कार्यालय में उन पत्रकारों का जाना वर्जित है। उनके कार्यालय में सिर्फ वही पत्रकार जा सकते हैं जो उनके मन मुताबिक सवाल कर सके। सबसे मजेदार और खास बात ये रही कि जिस तरीके से भाजपा के विधायक चुन के आने के बाद उन्होंने एक ही रोना लगा रखा है हर विषय पर कि 35 साल की सत्ता के चलते ये स्थिति है। 35 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ जिसके चलते इस तरह की स्थिति है। 35 साल में कोई विकास नहीं हुआ। 35 साल उसी 35 साल का जवाब देते हुए पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर ने एक एक कर पोथी अपनी खोलनी शुरू कर दी और उन्होंने एक एक कर विकास कामों की लिस्ट सादर करना शुरू की और साफ तौर पर कहा कि ये तो सिर्फ 5 साल के काम है। अगर 35 साल के कामकाज को गिनाने पर आ जाए तो वसई विरार में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वसई विरार का क्षेत्रफल कम होगा जब हम होर्डिंग्स लगाने पर आ जाएंगे। तो 35 वर्षात काय झालं ते ना विचारतात ना, 35 वर्षात काय झालं? 2014 पर्यंत रस्ते झाले, हितकबुली केली, रील मध्ये हितकबुली केली, म्हणजे 35 वर्षामधले 20 वर्ष वजा करा, म्हणजे आता तर मला फक्त 15 वर्षाचं उत्तर द्यायचं. 15 पण नाही, 10 वर्ष. 2014 पर्यंत रस्ते झाले, त्याच्यानंतर एकही रस्ता झाला नाही, बरोबर ना? म्हणजे हे तर कबूल केलं की 2014च्या आधी बऱ्यापैकी कामं झालेली आहे. एका प्रतिनिधीने सांगितले की फक्त 100 कोटी MMRD म्हणून आलेले, म्हणजे हे तर कबूल केलं की 35 वर्षात काहीच झालं नाही, म्हणजे 100 कोटी आणले. नायगावच्या ब्रिजची किंमत काय माहिती आहे का कोणाला?
ईस्ट वेस्ट ब्रिजची किंमत काय बोलतो मी काय फक्त नायगावच्या ईस्ट वेस्ट ब्रिजची किंमत जो झालेला आहे त्याची किंमत 108 कोटी म्हणजे 8 कोटी आमदार साहेबांना जी माहिती मिळालेली आहे त्याच्यापेक्षा 8 कोटी फक्त त्या एक ब्रिजची किंमत जास्ती आहे. इतर कामं मोजू इतर कामं एकतर MMRDA अधिकारी आमदारांना मूर्ख बनवत असतील किंवा आमदार लोकांना मूर्ख बनवतात आणि खोटं बोलतात. आत्ताचेच आमदार आपण सामान्य नागरिक आहोत. आपण माजी आमदार नाही आपण सामान्य नागरिक आहोत. म्हणजे एकतर MMRDA अधिकारी आत्ताच्या आमदाराला मूर्ख समजत असतील किंवा बनवत असतील कारण की त्यांनी तर पेपर घेऊन दाखवला की MMRDA अधिकाऱ्यांनी मला माहिती दिली की अख्ख्या तालुक्यामध्ये फक्त 100 कोटी 35 वर्षात आलेले आहेत. म्हणजे एकतर ते आमदाराला खोटं बोलतात किंवा आमदार तुम्हाला सगळ्यांना खोटं बोलतात. ह्या दोन पैकी एक कबूल केलं पाहिजे. विविध पत्र हे सगळं तुम्हाला मी ज्याला पाहिजे असेल त्या लोकांना बंच देतो. काय फालोअप केलेलं आहे रिंग रूट ह्याच्यात हायलाइट केलेलं आहे. कोणीतरी झूम कराय मुख्यमंत्रीचं नाव दिसतंय का नाही जरा झूम करा. दिसतंय का मुख्यमंत्री दुसऱ्या ओळीवर मुख्यमंत्री लिहिलेला दिसतंय का. मुख्यमंत्रींची मीटिंग घेतलेली त्या टाइमचे आमदार राजेश पाटील सिद्धेश ठाकूर लोकनेते हितेंद्र ठाकूर माजी महापौर सगळे म्हणजे शेट्टी साहेब असतील मानकर साहेब असतील नाईक साहेब असतील उपमहापौर रुपेश यादव सारखे असतील आणि काही कार्यकर्ते त्या मीटिंग मध्ये उपलब्ध होते. शासनाचं पत्र आहे माझं पत्र नाही आहे. हे माझं पत्र नाही हे शासनाचं पत्र आहे. ह्याच्यात काय उल्लेख केलाय ही मीटिंग तुम्ही मुख्यमंत्रींबरोबर घेतलेली त्या मीटिंग मध्ये डिस्कस झालेली कामं 40 मीटरचा रिंग रोडचा हा विषय आहे. चूक एकच झाली की आम्ही तिकडे रील नाही बनवली. आता असं वाटतं की रील बनवली असती. चूक एकच झाली की ह्या मीटिंग मध्ये आम्ही रील बनवू शकलो नाही की बनवली नाही. कारण की कसं आहे आम्हाला काम करण्यामध्ये मजा येते. काम करायची आवड आहे. लोकांमध्ये राहायची लोकांमध्ये अडचणी समजून घ्यायची ही आवड आहे आम्हाला. परत सांगतो शासनाचं पत्र आहे हे माझं पत्र नाहीये. अधिकाऱ्यांनी लिहिलेलं आहे की मुख्यमंत्री सोबत झालेली बैठक रिंग रूटची एक पत्र रिंग रूटचा विषय मुख्यमंत्रींबरोबर झालेली दुसरी मीटिंग जरा दिसतंय काय हायलाइट केलेलं 12 ब्रिजेस शहरातले मुख्यमंत्रींबरोबर झालेली मीटिंग दिलेला मुख्यमंत्रींनी आदेश की हे 12 ब्रिजेस झाले पाहिजे. माझं पत्र नाहीये. हे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंटची माहिती मागवली जाते. एस्टिमेट कोण करून देते तर महापालिका करून देते. MMRDA ब्रिजेस करणार कुठचा ब्रिज कुठे होणार आहे त्याची रुंदी किती त्याची लांबी किती त्याचा एस्टिमेट हे सबमिट महापालिका करते. तर MMRDA दिलेलं पत्र महापालिकेला की आमची जी मुख्यमंत्रींबरोबर बैठक झालेली त्या बैठकीमध्ये झालेले हे 12 ब्रिजेसचं एस्टिमेट इमिजिएटली आमच्याकडे पाठवण्यात यावे. 5 रेल्वेवरचे ब्रिज झाले 5 रेल्वेवरचे ब्रिज झाले ऐकलंय आपण ऐकलं ना. काही आमदार फटाके म्हणून सुटतात आहेत. वाचा मुख्यमंत्री बरोबर झालेली बैठक त्याच्यामध्ये आमदार कोण कोण उपस्थित होते. ठीक आहे माझी महापौरांची वगैरे नावं नाहीयेत कारण की प्रोटोकॉलच्या हिशोबाने त्याची नावं टाकू शकत नाही. 5 ब्रिजेसचा फॉलोअप मुख्यमंत्रींबरोबर झालेली बैठक माझं पत्र नाही आहे. हे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट MMRDA महापालिकेला पाठवलेलं पत्र आहे की त्याचे एस्टिमेट करून आमच्याकडे पाठवा. ही माझी पत्र दाखवत नाही मी. जसे ते होर्डिंगवर हे पत्र दिलंय ना हे टेंडर डॉक्युमेंट असं वाटतं आता ते सगळे टेंडर डॉक्युमेंट आपल्याला पण बॅनर बिनर टाकायला लागतील. आपल्याला करायचंच नाहीये. आपण लोकांबरोबर नाही आपल्याला रील फिल फडक नाही पडत. आपण लोकांना भेटून बोलणं समजून घेतो. 5 रेल्वेवरचे ब्रिजेस अजून पुरावे पाहिजेत 35 वर्षातले. हे तर फक्त गेल्या 5 वर्षाचे मी बोलतोय. तो 2024 हे पत्र आहे. हायलाइट केलेलं नाव लोकनेते हितेंद्र ठाकूर आणि क्षितिज ठाकूर. विषय काय 120वी मीटिंग जी MMRDA ची होते. दर मीटिंगचा क्रमांक असतो 2000 काय तारीख दिसते का तारीख ये तारीख हायलाइट केली 2007 120वी मीटिंग 2007 ला झालेली. काम कुठलं हे पण शासनाचा प्रश्न आहे माझं नाही. ह्याच्यात उल्लेख काय केलाय हितेंद्र ठाकूर क्षितिज ठाकूरांनी मागणी केलेली वीरा भाईंदर ते नायगाव खाडीवरचा ब्रिज शासनाचं पत्र आहे. आम्हाला रिप्लाय आलेला आहे 2024. याचा अख्खा इतिहास मी मागवलेला आत्ताचा नाहीये 2024चा पत्र. कधीपासून आम्ही फॉलोअप करतात आहे 2007. मग तुम्ही बोलले काय 15 वर्ष थोडी लागली पाहिजे. पुढचं पान दाखव. एस्टिमेट काय 100 कोटी 2007 मध्ये हे हायलाइट केलेलं आहे. नायगाव ते मीरा भाईंदरच्या ब्रिजचं एस्टिमेट 2007 मध्ये काय होतं तर 100 कोटी होतं. MCCMA सॉल्ट बॅन SEIAA IW हे मी तुम्हाला सगळं देणार आहे. त्याला पाहिजे त्याला सगळी माहिती देणार आहे. किती वेगवेगळे डिपार्टमेंटचे परवानग्या लागल्या ह्या ब्रिज साठी. प्रत्येक परवानगी समोर तारखा लिहिलेल्या आहेत. वाचते का कोण तुमच्यातला वाचणार कोण. फक्त अख्खं सेंटेन्स बोलायची गरज नाहीये. MCCM कुठल्या तारखेला परवानगी मिळाली. सॉल्ट बॅन फक्त तारखा माईकवर बोला. 2017 एक मिनिट 2017 ला MCCMA ची परवानगी मिळाली. 2017 ला 10 वर्ष लागले.
परवानगी कोणाची? गव्हर्नमेंटने घ्यायची, वेगळ्या गव्हर्नमेंट बॉडीची. टेबल टू टेबल फिरणारे कोण? हे सगळे. आणि आम्ही 10 वर्ष लागली फक्त MCGM ची परमिशन घ्या. पुढे EI88 28/2017 28/2017 10 वर्ष लागली ती परवानगी घ्यायला. आणि हे टेबल टू टेबल आम्ही सगळ्यांनी फिरून, म्हणजे सगळ्यात खालच्यातलं खालचं टेबल जे असेल, सगळ्यात लो लेवलचं ऑफिसर, लो लेवल म्हणजे काय, सगळे ज्युनियर ऑफिसर, तिकडे आपले कार्यकर्ते टेबल टू टेबल फिरायचे. अंडर सेक्रेटरी, डेप्युटी सेक्रेटरी, IS वगैरे आम्ही जायचे, मंत्र्यांकडे आम्ही जायचे. 10 वर्ष लागली परवानगी मिळाला. हे एवढे अडचणीचे मुद्दे आहेत. पुढे महाराष्ट्र सागरी मंडल 28/7/2016 मेरीटाईम बोर्ड 2016, त्याच्यामध्ये आपला एक नायगावचा कार्यकर्ता, तो लागलेला कामाला मेरीटाईमची परमिशन आणण्यासाठी. IWAI म्हणजे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 15/2/2017 परवानगीसाठी किती वर्ष लागले? 10 वर्ष लागले. 100 कोटीचं काम होत होते. 100 कोटीचं काम होत होते. ह्याच्यामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे डिपार्टमेंट आहे. सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे सॉल्ट पॅन सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं, MCGM स्टेट आणि सेंट्रल दोघांची परवानगीला. खासदार कुठे होते 35 वर्ष? क्या है कि उसके कारण यह है कि इनके MP ने हम लोग को सपोर्ट ही नहीं किया. MP के मार्फत भी इधर फंड आते हैं. हमारे खासदार थे 2009 में, जब बलिराम यादव खासदार थे, तब दलित वस्ती से लेकर, सैटेलाइट से लेकर, ठक्कर बाबा से लेकर कितना करोड़ का फंड उन्होंने लाया. और वो टाइम बहुत सड़कें बने, लेकिन इनके खासदार ने गए 10 साल में वसई तालुका के लिए 1 रुपया भी लाया नहीं. अगर लाया होएगा तो उन्होंने कल पेपर में 2014 के बाद कोई नई सड़क नहीं बनी है. सड़क महानगर पालिका से बनी है, बहुत सड़क बने हैं. जो बड़े सड़क इनको चाहिए थे, उनके लिए बड़ा फंड चाहिए, जो सेंटर से उनके MP ला नहीं पाए. और हम लोग जो लाए हैं उसमें हम लोग बड़े बड़े काम किए हैं. अगर हम लोग ने काम नहीं करता तो आज ये रोड पे आप खड़े हो, ये कम से कम 6.5 करोड़ का रोड है. ये किसने बनाया? विरार स्टेशन से लेकर नाला सोपाने में 5 मिनट में पब्लिक पहुंच सकते हैं. इसके पहले बना था 35 साल में. और 1990 साल में जब आमदार हितेंद्र ठाकुर चुन के आए, तब वसई तालुका में 1 MLD पानी आता था. आज वसई तालुका में 500 MLD के आसपास पानी आ रहा है. आज महानगर पालिका के पास 1 रुपया नहीं है. और हमारे MLA ने 90 कोटी रुपया एक दिन में दिया था, जब अपने अजीत दादा भंडारा मंत्री थे. और उसी का कारण आज वसई तालुका में पानी आ रहा है. ये विकास नहीं है तो क्या है? इसी के साथ साथ खुले मन से उन्होंने चेतावनी दी और चैलेंज किया. स्टेज आपका होगा, सवाल आपके होंगे, और 35 साल में हमने क्या किया वो हम गिनाएंगे, और आपने क्या काम किया, या आपके जो पहले खासदार रहे हैं और अभी के खासदार रहे हैं, आपके जो पालक मंत्री रहे हैं, और इसी के साथ साथ आपके शिक्षक मतदार संघ के जो विधायक रहे हैं, उन सभी लोगों ने क्या काम किया, इसे आप गिनाइए. त्यांनी काय केलं हे सांगावं. आपण काय केलं ते सगळ्यांनाच माहिती. माझं एकच चॅलेंज आहे, दोन्ही लोकप्रतिनिधी आम्हाला सांगायचं आम्ही कुठे यायचं, आणि आम्ही यायची पण करत. आमचे महापौर, नगरसेवक, कार्यकर्ता एका स्टेजवर तुमचे सगळ्यांचे प्रश्न, जनतेचे प्रश्न, 35 वर्षात काय केलंय ना, आहे का हिम्मत एका स्टेजवर बसायची? और साथ ही जो आपने वादा किया था कि 1 महीने में आने के बाद ट्रैफिक मुक्त होगा शहर, आज भी रोज शहर से ट्रैफिक की तस्वीरें सामने आती है. एम्बुलेंस उसमें फंसती हुई नजर आती है. अब तो हाईवे की स्थिति ये हो चुकी है कि वहां पर भी एम्बुलेंस फंस जाता है, और उस एम्बुलेंस में उपस्थित मरीज को ट्रैफिक के चलते अपना दम तोड़ना पड़ता है. इस आंदोलन में सहभागी कार्यकर्ताओं से जब हम बातचीत कर रहे थे और उनसे सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर हम पर उंगली उठा दी कि आप बीजेपी के एजेंट हैं. अब हमने कहा ये सोचने वाली बात है भैया. बीवीए वालों से सवाल करो तो वो कहते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं. बीजेपी वालों से सवाल करो तो वो कहते हैं कि आप बीवीए के एजेंट हैं, आप तो पॉकेट पत्रकार हैं. अब ऐसे में बताइए हम जाए तो जाए कहाँ? बीजेपी आप बीजेपी एजेंट है, आप बीजेपी के एजेंट है. फिर से बोलिए. आप क्या बोला? बीजेपी सरकार आप एजेंट है किसकी? बीजेपी की. अरे बीजेपी वालों से मैं सवाल पूछती हूँ तो बोलते हैं बहुजन विकास अघाड़ी के एजेंट है, और बहुजन विकास अघाड़ी वाले से पूछती हूँ तो आप कहते हैं बीजेपी के एजेंट है. बीजेपी वाले कौन है? करूँ क्या मैं? धरती पे रहूँ कि नहीं रहूँ ये बताइए. मेरे बेटी तो रहने चाहिए. आप बताइए, इस तरीके से एजेंट बोलेंगे तो कैसे नहीं, तो आपको मैडम पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं. खैर, इससे ये समझ में आता है कि हमारी पत्रकारिता सही दिशा में जा रही है. ना ही हम मोदी की गोदी मीडिया है और ना ही हम पॉकेट पत्रकार हैं. क्योंकि जब हम सत्ता में आसीन लोगों से सवाल पूछते हैं, यानी भाजपा के विधायकों से सवाल पूछते हैं, तो वो 35 साल का रोना रो देते हैं, और लगातार उनसे सवाल किए जाने पर ये बात उन्हें रास नहीं आती है. इसलिए जवाब देने से वो बचते और खतराते हुए
हुए भी नजर आते हैं। इसके बाद जब हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सवाल पूछते हैं तो उनके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो हम पर सवाल उठाते हैं और तमाम तरह से टीका टिप्पणी करते हैं। अगर हमने आज खबर अपलोड की है तो आज के आज कुछ फेक अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं और उसके माध्यम से हमें पॉकेट पत्रकार बताया जाता है। खैर, हम भाजपा के उन्हीं कार्यकर्ताओं से ये सवाल जरूर करना चाहेंगे कि जब आप सत्ता में नहीं थे और हम आपकी आवाज को बुलंद करते थे और 35 साल की सत्ता से सवाल करते थे, तब आपने कितने का पॉकेट हमें थमाया था। इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम पॉकेट पत्रकार हैं या हम असली और जमीनी पत्रकार हैं। खैर, कल का बहुजन विकास अघाड़ी का जन आंदोलन काफी भव्य और विराट तो रहा, लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा कि इसका असर सड़क पर क्या कुछ देखने मिलता है, क्योंकि सड़क के मुद्दे को लेकर सड़क पर यह आंदोलन किया गया तो आखिरकार सड़क पर इसका क्या कुछ असर देखने मिलता है, ये देखना अहम होगा।